माता पिता हमें जबरदस्ती लेकर जाते थे मंडली संगति, तो उनके साथ जाना है इसलिए जाते रहे, परंतु जीवन उल्टा होता गया और धीरे धीरे जीवन में गड़बड़ी होने शुरू हुई। और गड़बड़ी होते होते जो भी गड़बड़ी थी वो माता पिता से अनजान था। माता पिता इतना जानते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, या यूं कहे थोड़ा मोड़ा बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है, परंतु प्रभु जानता है हम कितने बिगड़े थे। हमारा कॉलेज के पीरियड तक बहुत ही नुकसान मैं अपने आत्मिक जीवन में उठाया और 2002 तक 1990 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और अप टू 2002 जब तक कि मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब तक मेरा जीने का दिशा ही बदल चुका था। और ऐसे परिस्थिति में मेरे दोस्त मित्र और मेरा संगति बाहर वाले लोगों के साथ बहुत ही एक अलग प्रकार से हो चुका था। और ऐसे में कुछ ऐसे भी परिस्थितियां आई जहां घर पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन पापा या मम्मी को इसके बारे में कोई विशेष खबर नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए या हम सभी भाइयों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। 2002 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और मैं हायर एजुकेशन के लिए और भी मैं पढ़ने का मेरे को बहुत इच्छा था, परंतु बाबा का कुछ और इच्छा था। उन्होंने 2000 में ही उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया, बीआरएस दिया और उन्होंने एक खेत खरीद लिया, लगभग 7 एकड़ की जमीन था इकट्ठा, और उनका इच्छा था कि मैं उनके साथ में रहकर खेती बाड़ी करूं। तो मैं अपने जीवन में हम लोग जब भी जो कुछ भी किए हैं, लेकिन बाबा का बोला हुआ बात को हम लोग कभी काट नहीं सकते थे, इसलिए बहुत सारा चीज हम लोग का जीवन का विषय का चीज उनसे छिपा हुआ रहता था, परंतु जब कुछ उनके पास हमारा कुछ भी बात उजागर हो जाता था या तो कुछ बात वो कहते थे हम काट नहीं सकते थे। वो एक ऐसा बन चुका था। तो बाबा बोले बेटा मैं जितना पढ़ा हूं तुम भी उतना पढ़ चुका, तू भी ग्रेजुएशन कर लिया, अब चल कुछ एक नया काम करेंगे। सो मेरे को गांव लेके चले गए वहां पर और मैं उनके साथ वहां पर रहा, कुछ सालों तक रहा। सो उन्हीं समय में मेरे जीवन में कुछ प्रभु ने काम करना शुरू किया। बाबा और मैं हम लोग केवल 2 ही लोग थे वहां पर गांव में। आप लोग में से कुछ अगर गए हैं तो आप लोग को देखे होंगे। सो कई परिस्थितियां ऐसे बनी वहां पर कि जबकि मैं उससे पहले बहुत सारा लड़ाई झगड़ा और ऐसे दोस्त मित्रों के बीच में जैसे होता है शहर में गैंग वॉर और लड़ाई और यहाँ से वहाँ जाकर वो सारा चीज में मैं इतना ज्यादा लिप्त था। और मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि उन लोग भी बहुत ऐसे कुछ थे, बदमाश थे। पर जब मैं वहाँ अकेला चला गया, ऐसे समय में मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस किया। मुझे ऐसा लगा अरे अब तो मैं पापा के साथ यहाँ आ गया, अब पापा के साथ मैं यहाँ कुछ भी करूँगा सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे अगर सुविधा असुविधा में अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँ। उसी बीच में गांव की तरफ से भी कुछ कारण ऐसे भी हुए जो गांव वाले कुछ धमकी देने लगे, डराने लगे, मारने पीटने तक का, और पापा को लोग जान से मारने का भी धमकी दी। तो जबकि मैं ऐसे माहौल को मैं सामना कर चुका था और मेरा इच्छा था कि मेरा रहते हुए कोई घर में इस प्रकार की परिस्थिति ना हो, पर मैं अगर सामना करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मैं आज तक एक बड़ा ग्रुप लेकर या एक समूह के साथ मिलकर मैं तो करता था, आज तो मैं अकेला हूं और करूं तो क्या करूं। एक बहुत असमंजस परिस्थिति में पड़ा और घिरा और एक भयंकर मेरे अंदर में डर समा गया। ऐसा मुझे लगा कि मेरा जिंदगी का एक अंत आ गया है, मैंने एक लास्ट आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच गया जहां की मुझे कोई बचाने वाला नहीं है।
पर ऐसी परिस्थिति में जब मैं अपने पिताजी को देखता था, वो निडर, निर्भय और बेखौफ होकर वो वहां पर रहते थे, उठते थे, बैठते थे, और मेरा नजर केवल एक ही चीज में रहता था, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे धमकी आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा, किसको फोन करूं, क्या करूं, सब तो दूर में है, किसी को बुलाने से कोई नहीं आएगा, ऐसे नाना प्रकार का विचार मेरे अंदर में आता था। परंतु जब मेरे पिताजी को मैं देखता था, उनके अंदर मैं सोचता था, ये क्या इंसान है जो डरता नहीं, इसको ना डर है, ना भय है, ना कुछ नहीं। मैं ये भी डरता था, वो पापा जब गेट की तरफ जाते थे, मैं डरता था कहीं अगर उनको कोई उधर अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ था, वो लोग धमकी उनकी दिए थे, तो मेरा नजर हमेशा पापा के ऊपर पर रहेगा कि कहीं कुछ अगर हो जाए तो मैं थोड़ा ये करूंगा। प्रियो, मैं उस डर के विषय में बताना चाह रहा था। वो डर एक ऐसा आया, मेरा अकेलापन का डर। ऐसा डर में मैं चाहा कि मुझे कहां से कोई सहारा मिले, या कोई मुझे सपोर्ट करे, या कोई मुझे शांति दे। रात के समय जब हम प्रार्थना के लिए बैठते थे पापा और मैं, तो पापा ऐसे प्रार्थना करते थे मानो कि उनको एक चींटी तक नहीं काटा, या उनको कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे वो प्रार्थना किए, जाओ सो जाओ। और जब सो जाओ बोल देते थे, वो बेफिक्र होकर सोते थे, मैंने जो बोलते हैं ना, खराटे मारते सोते थे, और मैं पूरा जागा हुआ रात भर, मेरा दिमाग में चलता है क्या क्या होगा। ऐसे भयंकर एक डर वाला परिस्थिति आया। उस समय मैं अचानक मैं याद किया, थोड़ा समय जब मैं अकेला एक रूम में अकेला में रहता था, तो मैं उस समय अपने आप को जब अकेला महसूस करने लगा, अंधेरा है, करंट नहीं, वहां पर उस समय करंट नहीं था, हम लोग ऐसे डिबरी लैंटर्न या मोमबत्ती जला के रहते थे। तो ऐसे समय में मैं याद किया कि अरे पापा तो प्रार्थना किए और इतना बेफिक्र होके है, तो प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु के विषय में जानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, और उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन उनके साथ में नहीं है। वो परमेश्वर जिसको मेरा पिता प्रार्थना कर रहा है, जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है, जिसका कहानी, जिसका वचन मैं पैदा होते साथ मैं सुना हूँ, सीखा हूँ, जानता हूँ, आज मेरा कनेक्शन उसके साथ नहीं है। मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो परमेश्वर के साथ मैं कैसे कनेक्ट करूं, उसके साथ मैं मेल जोल कैसे करूं, क्या करूं तो वो परमेश्वर मेरा बात को सुनेगा। परमेश्वर के विषय में इतना कहानी जानता हूं, परमेश्वर ने वचन में क्या क्या किया, बड़ा बड़ा काम किया, अपने सेवकों को बचाया, अपने लोगों को बचाया, प्रोटेक्शन दिया, सब चीज किया। मेरा पिताजी बेफिक्र है, मैं इतना परेशान हूं। परमेश्वर अगर जिंदा है, अगर सचमुच में है, तो मेरे को भी ऐसा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। मैं रात को अपना बाइबल निकाला और बैठ के पढ़ता गया भजन संहिता 18, 19, 20, 21, 22, पूरा रात भर मैं पढ़ रहा हूँ, और प्रभु मेरे को उस वचन में से एक ही वचन में से बात कर रहा है, एक ही वचन में से मुझसे बात कर रहा है। वो मेरा आड़ है, वो मेरा ढाल है, वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है, दाऊद जैसे कह रहा है। मैं बोला मेरा कुछ नहीं है परमेश्वर, ना मेरा शरण स्थान, ना मेरा बल, ना मेरा ढाल, ना कुछ नहीं है मेरा परमेश्वर, मैं तो अकेला हूं। अब मैं क्या करूं, मेरा बहुत भयंकर परिस्थिति में, अब मैं कैसे कनेक्ट करूं। पश्चाताप मैं एक बार जब किया था, उस समय उधार पाया, उस समय मैं किया, पर अब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना। माने एक घोर अंधकार छा गया मेरे लिए। ऐसे समय में जब मैं वचन को पढ़ते गया भजन संहिता 32 अध्याय में मैं आया, और 32 अध्याय में प्रभु ने मुझे तुरंत पकड़ा, और वो वचन जब मैंने पढ़ा, मैं घुटना टेककर अपने पापों को मैंने मानने लगा। एक एक पाप, सभी पाप को मैंने मानने लगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ 32 अध्याय है, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। मैं
याद कर रहा हूँ उस समय मैंने जितना पाप और जितना अधर्म मैंने कमाया है, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरा पाप और अधर्म को कोई क्षमा कर सकता है। शायद ही कोई हो सकता है जिसका आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराते रहा, मेरी हड्डियां पिघल गई, पूरा फील हो रहा है जैसे कि मेरा हड्डी के अंदर में कुछ जलन सा हो रहा है। तब मैं पढ़ते पढ़ते गया, ये 5 पद 6 पद ये मुझे मदद किया तुरंत। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मैं बोला ये पार्ट मेरे से मिसिंग है। परमेश्वर के साथ मैं इसीलिए कनेक्ट नहीं हूं क्योंकि ये चीज मेरे साथ मिसिंग है। मैं तुरंत घुटना में आया और पहले घंटों तक मैं अपना एक एक पाप को याद कर करके परमेश्वर के सामने माना, प्रभु मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और बहुत अच्छा उस समय था। तो ये वचन अपराध मान लूंगा तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा करेगा। और उसके बाद आगे पढ़ते पढ़ते 8 पद में 7 पद, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुड़ा के गीतों से घेर लेगा। ये आप पढ़ लीजिएगा अपने समय में। अब मुझे लगने लगा कि अब मैं क्षमा मांग रहा हूँ, अब मुझे क्षमा मांगना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास और परमेश्वर के साथ जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जब मैं उसके साथ मैं पश्चाताप करने लगा, अपने पापों को मानने लगा, प्रभु मेरे हृदय में शांति भरने लगा। मेरे सारे चिंता बोझ हल्का होने लगा। मेरे सब प्रकार के टेंशन, सब प्रकार का टेंशन सब दूर होने लगा। और मैं इतना आराम महसूस कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है अब प्रभु मेरा प्रोटेक्शन है, अब प्रभु मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे संभालने वाला, 8 पद में बुद्धि देने वाला, चलना होगा उसमें अगुवाई करने वाला, तुझ पर कृपादृष्टि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखने वाला, मेरे मुझ पर कृपा भी परमेश्वर कर रहा है, सम्मति देगा। ऐसा जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा, प्रभु सचमुच में उस रात को मुझे पकड़ा और मुझसे बात किया। और उस दिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मैं अपने जीवन में जो कुछ किया था सब चीज प्रभु के सामने माना, और मानते हुए मैं जब सो गया और सोने के बाद मैं परमेश्वर के सामने एक कंडीशन रखा कि कल का दिन वहाँ पर एक भूमि पूजा होता है, और उस भूमि पूजा का दिन में मेरे पिताजी ने कहा कि आज ही का दिन हम लोग रोपा करेंगे और लेबर को भी बुलाएंगे, रोपा भी करेंगे। और गांव वाले बोले कि भूमि पूजा के दिन में तुमको कोई हथियार नहीं पकड़ना है, कोई ये नहीं करना है, अगर किए तो तुम लोग को हम लोग घेरेंगे, मारेंगे और तुम लोग को मार के खत्म भी कर देंगे। इतना भयंकर हम लोग धमकी दिए। मैं रात को परमेश्वर के सामने कंडीशन रखा, प्रभु अगर तुम मेरा प्रार्थना को सुना है, तुम मेरे को क्षमा किया है, तू मुझे प्रमाण दे कि तू सच में जिंदा परमेश्वर और मेरा प्रार्थना को तूने सुना है। कल का दिन मेरा घर में जो काम होने वाला है, मेरा पूरा बाउंड्री में एक व्यक्ति भी नहीं दिखना चाहिए, कोई बोलना तो दूर, एक व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। मैं पूरा प्रभु के सामने रखा और दूसरा दिन काम शुरू होने लगा। मैं बहुत प्रभु के ऊपर मेरा नजर, मेरा प्रभु कुछ तो करेगा, मेरा प्रभु कुछ तो करेगा। अब लोगों के ऊपर मेरा नजर नहीं है, ना पिताजी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। मैं एक ही कंडीशन में हूँ, मैं कल रात को प्रार्थना किया था, मेरा प्रभु उसको पूरा करेगा। मैं बस देखना चाहता हूँ, मेरा भरोसा पूरा आज प्रभु पूरा बना के रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वो शाम हो गया और मेरा प्रार्थना जैसा था, एक इंसान भी उस स्थान में नजर नहीं आया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, सचमुच में तू जिंदा परमेश्वर है। तूने प्रमाण दिया, तूने मेरे अधर्म पाप को क्षमा किया,
वो समय था मैं दोबारा परमेश्वर के पास लौटा और उसके बाद उस अद्भुत और महान काम जो मेरे जीवन में हुआ, उस कारण मेरा भरोसा, मेरा विश्वास प्रभु की ओर बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन मैं प्रार्थना, धन्यवाद, आराधना, वचन पढ़ना, इसमें भी मैं आगे बढ़ता गया। फिर भी शत्रु कई प्रकार से मुझे रोकने का, डराने का, गिराने का कोशिश करता रहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ऐसे काम करता गया कि ऐसा किसी प्रकार का रुकावट मेरे जीवन में होने नहीं दिया। ये मेरा जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसको कि मैं कहूँगा कि मुझे एक, पहले तो मैं प्रभु को ग्रहण किया था 1990 में, परंतु 2000 में मैं सचमुच में कहूँगा तो उस दिन मैंने सच्चा उद्धार पाया, प्रभु का सच्चा उद्धार को मैंने उस दिन ग्रहण किया और उसके बाद मेरा जीवन में बहुत बदलाव हुआ। फिर भी एक इंसान होने के नाते मेरे व्यवहार में, मेरे चाल चलन में, मेरे आचरण में, मेरे बोली वचन में एक कड़ापन, एक खट्टापन, एक तीखापन, ऐसा मैं घर में भी रहा, मंडली में भी रहा, लेकिन प्रभु धीरे धीरे उन सबों को आज के दिन तक भी उसको ठीक करता जा रहा है और प्रभु के अनुग्रह से मैं काफी मेरे जीवन में प्रभु का हाथ देखने पा रहा हूँ। और 2-3 बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे गवाही के तौर से, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ कैसे विश्वास योग्यता दिखाया, मैं उसको 2-3 बातों को बताऊंगा। 2015 में मेरा शादी हुआ, 2015 में मेरा विवाह हुआ और उसके बाद मैं शादी करने के बाद मैं, क्योंकि मेरा कोई नौकरी करने का इच्छा नहीं था, पापा भी नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, उनका कुछ अलग सोच था, तो मैं नौकरी नहीं किया, कुछ अपना बिजनेस करूंगा करके मैं कुछ बिजनेस में गया और मैं वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग, एल्बम डिजाइनिंग, ऐसे में मैं घुस गया और बहुत डीपली चला गया उसमें और बहुत दूर तक मैं उसमें काम में सक्सेस भी पाया और मैं बढ़ता गया। परंतु वो मैं सचमुच में वो जो भी किया, मैं एक्चुअली में परमेश्वर का इच्छा जानकर मैं नहीं किया, बस मुझे लगा ये चीज करना चाहिए, मैं उसको कर गया और ये लगभग 2017 के आसपास में मैं शुरू किया। 18-19 तक मैं बहुत सक्सेसफुली बहुत काम किया और प्रभु के अनुग्रह से कुछ कमाया। परंतु 2019 के बाद फिर एक ब्रेकडाउन आया। आप सब कोई भी उसमें पीड़ित थे कोरोना के समय में, और जब एक कोरोना आया उस समय में माफ करें, उससे पहले एक इंसिडेंट और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मेरे मन में एक बहुत बड़ा खेद या दुख या एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी तब हुआ था जब मेरा मेरी पत्नी की पहला मिसकैरेज हुआ, पहला बच्चा मेरा नुकसान हो गया। वो बात मुझे भयंकर रीति से वो मेरे दिल में गड़ गया, बहुत जोर से गड़ गया मेरे अंदर में, क्योंकि तब तक मैं एक प्रभु के साथ में एक अच्छा से जीवन जीने का मैं कोशिश कर रहा था और मुझे लग रहा था कि प्रभु मेरे को हर बातों में सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। परंतु जब ऐसा परिस्थिति आया, एक बार में मुझे लगा कि शायद प्रभु ने मुझे फिर दोबारा छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी और निराश में पाया जा रहा था। परंतु उसके बाद एक साल बीतने के बाद 2017 में प्रभु ने फिर से एक कंसीव दिया हम लोग को, परंतु वो भी एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी एक था कि जब मैं और मेरी पत्नी और हम लोग एक साथ हम लोग गोवा गए होली कॉन्वोकेशन के लिए 2017 में। जब हम लोग गोवा पहुंचे तब ये इस बात का कंफर्म हुआ कि वो मेरी पत्नी जो है वो कंसीव की है, क्योंकि ये एक बार हम लोग का मिसकैरेज हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा टूटा था और जब मेरे को यहाँ पर पता चला कि ये कंसीव हुआ है, मैं फिर से दोबारा एक बहुत बड़ा टेंशन में आ गया। अब इतना दूर आने के बाद मैं अब क्या कर सकूंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह था, दया था, प्रभु ने
हमें गोवा से भी लेकर आया भाई जॉनी दासन। यस, आइज़ाया 27:27 का 3 इस वचन को देकर कहा, तुम जब तक ये तुम्हारा ये बच्चा जन्म नहीं होता है, इस प्रतिज्ञा को तुम क्लेम करते रहना। यशायाह 27 का 3 को उन्होंने दिया। और उसके बाद हम लोग गोवा से पुणे तक जिस ट्रेन में आए, शायद मेरे ख्याल से मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा कोच, वो कोच बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मैं उसको आपको बयान नहीं कर पाऊँगा। बहुत मैंने इतना सीवियर वो वाइब्रेशन था कि वहाँ के कोई भी पैसेंजर उस रात को सो नहीं पाए। तो मैं सोचा कि अब तो अब उम्मीद कम है, फिर भी हम लोग पुणे से फिर राउरकेला आए। राउरकेला से आने के बाद जब हम लोग जाकर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि सब चीज़ ठीक ठाक है। और हम लोग ये भी बताया हम लोग गोवा से आए करके, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। प्रभु का अनुग्रह से ऐसा परिस्थिति में प्रभु ने हमें एक उम्मीद दिया, एक आशा दिया। 2018 में प्रभु ने हमें एक बेटा दिया। सो जब वो कंसीव अवस्था में थी, उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, नहीं लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय। मंडली में कुछ बहुत सारे काम मुझे दिए गए थे मंडली की तरफ से। और आप लोग जो 2 मार्ग और मनुष्य का हृदय बड़ा बड़ा पोस्टर जो है, उसको बनाने में काफ़ी मुझे मेहनत भी लग रहा था। और मैं अकेले उसको घर में एक फैक्ट्री के जैसे में चला रहा था। बहुत सारा पाइप और ये सब लाकर उसको प्रिंट करके लाना, उसको कटिंग करना, उसको पेस्टिंग करना, ये सारा मैं बहुत अकेले में सब चीज़ कर रहा था। और उस समय एक्सोडस के किताब से हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग पढ़ रहे थे। निर्गमन का किताब हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में पढ़ रहे थे। और वो पढ़ते 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 जब हम जा रहे थे, तो हमें 31 अध्याय में, ये 30 अध्याय में हमने एक नाम पाया, और वो नाम था बसलेल। फिर 31 अध्याय में 2 बार वो नाम आया, बसलेल बसलेल। फिर 32 अध्याय में एक बार और वो नाम आया, बसलेल। पर ये जो बसलेल, ये जो वर्ड है ना, हम लोग के मन में या हमारा दिमाग में ऐसा नहीं आया कि क्या बसलेल, पता नहीं कुछ बसलेल होगा, कुछ एक नाम होगा, ऐसे करके आया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग 110 निर्गमन 40 अध्याय में जब पहुंचे, वहां पर हम लोग पाए कि पहला महीना का पहला दिन, पहला महीना का पहला दिन 41 अध्याय। फिर 42 अध्याय में भी माफ करिए, मैं जो आपको बोला वो एक्सोडस 35, 36 और 37 में बेजलेल बेजलेल करके 4 बार आया है। फिर 40 अध्याय में पहला महीना का पहला दिन ऐसे करके 2 बार आया। तो जो भी है, हम लोग को डॉक्टर ने जनवरी महीना का 13, 14, 15 का ऐसे आसपास का एक समय दिए थे। तो हम लोग उसके साथ लिंक नहीं किए। क्यों लिंक करने जाए, इतना क्यों हम लोग दिमाग लगाए उस बात में। डॉक्टर, क्योंकि हम लोग का थोड़ा प्रेशियस था। एक जो नर्स या डॉक्टर है, आप लोग में से जानते होंगे, एक प्लेसेंटा प्रीविया करके हो चुका था। बहुत डेलिकेट था, लेकिन प्रभु ने संभाला। और हमारा दिसंबर में 31 तारीख को हमारा मंडली में मीटिंग था। और उस समय भाई बाहर से सैमसन भाई आए थे, और मैं उस समय मंडली में इतना व्यस्त था, हिंदी में तर्जुमा करना, इन सारे बातों में मैं इतना व्यस्त था, मैं घर में ध्यान दे नहीं पाया। और 31 तारीख के संध्या से लेकर रात भर एक अनयूजुअल पेन, जो कि जिसको डिलीवरी पेन नहीं बोलते हैं, एक अनयूजुअल पेन मेरी पत्नी को हुआ। और वो इतना जोर से तड़पने लगी, और मुझे रात भर बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इतना पेन से वो हुआ है। मैं सुबह जब घर में आया, करीब देर से आया, 1 तारीख का सुबह का मीटिंग खत्म करने के बाद 12 बजे के आसपास जब मैं घर में आया, तब मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ करके। मैं तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर बोले, आप बिना देर करके आप इमीडिएटली अभी ऐसी वक्त आप आइए। मैं उसी समय पत्नी को लेकर गया हॉस्पिटल, और वो बोले, डॉक्टर इसी वक्त अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो या तो आप बच्चा या तो माँ को आप खोएंगे।
तो मैं बोला मैं कुछ रिस्क नहीं लूँगा, आपको जैसे अच्छा लगे आप करिए। और वो था जनवरी 1 तारीख। जब ये सब हो गया, 2-3 दिन गुजर गया, तब मुझे ये वचन याद आया। अरे पहला महीना का पहला दिन, पहला महीना का पहला दिन। तो जब ये वचन मेरे सामने आया तो मैं दोबारा फिर से और थोड़ा सा पीछे गया, तो मेरे को भी वो वचन दिखाई दिया 35 अध्याय 36 अध्याय में बसलेल बसलेल करके। तो मुझे एक बात मुझे पता चला, प्रभु ने मुझे पहले ही बताया कि क्या होने वाला है या तो उसका नाम क्या होगा, ये मुझे पहले ही बताया। और मैंने अपना बेटा का नाम बसलेल रखा। उसको हम लोग इंग्लिश में बुलाते हैं, बेसलेल बोलते हैं, तो बसलेल। सो मेरा बोलने का इसमें ये अर्थ था कि जब तक मैं प्रभु के साथ बना रहा, प्रभु ने अपना पूरा विश्वास योग्यता को मेरे लिए दिखाया, प्रकट किया। और वो बच्चा जब जन्म हुआ उसके बाद से उसके ऊपर भी शैतान का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। मेरे परिवार के ऊपर में शैतान का बड़ा आक्रमण हुआ। आपको बताना मैं चाहूँगा, वो मेरा बेटा, उसको 3 बार करेंट सांप का अटैक से 3 बार बचा हुआ, 3 बार। एक बार अनजाने में वो बाथरूम जा रहा है, एक चप्पल को पहना और बाथरूम चला गया। वो चप्पल के नीचे में एक सांप का बच्चा एक था, जिसको कि वो पांव से रौंद के वो चला गया, उसको मालूम नहीं है। और बाद में मैं पीछे से जब पलट के देख रहा तो बच्चा मरा हुआ, सांप का बच्चा। दोबारा उसी बाथरूम में और एक बार गया था, और उस बाथरूम के अंदर में जैसे ही घुस रहा है, अंदर से एक करंट सांप बड़ा हुआ वो आया। ऐसे वो मेरा बेटा के ऊपर में शैतान का भी अटैक होने का कई बार कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने इन सारे चीजों से बचाया और परमेश्वर का फेवर मेरे लिए काम किया। मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा था। मैं उसके बाद से हमेशा 2019 में जैसे कोरोना आया, सारा दुकान बंद हो गया, मेरा बिजनेस पूरा बंद हो गया, मेरा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, सारा कैमरा जो भी था, सारा चीज में मैं फंस गया, डूब गया। और उसी समय में हमारा मंडली में ऑनलाइन मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ। अब ऑनलाइन मिनिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ, उस समय मैं लगभग 3 से 4 महीना परमेश्वर ने मेरे लिए, किसके लिए कोरोना लाया मेरे को मालूम नहीं, वो कोरोना किस मकसद से आया मेरे को मालूम नहीं, दुनिया में क्या तबाही मचाया इतना भी मेरे को मालूम नहीं। मेरे को एक बात मालूम कि परमेश्वर ने ये कोरोना को मेरा आत्मिक उन्नति के लिए लाया, क्योंकि वही ऐसा समय था जब मैं सारा मैसेज जो भी होता था, हम लोग का साप्ताहिक हो या हमारा इतवार का सेवा हो, मैं अकेला व्यक्ति रहता था जो सारा वचन सुनता था। मैं अकेला, मैं बैठता था, मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड करता था और बाद में उसको प्रोसेस करता था, यूट्यूब पे डालता था। तो सारा वचन सुनने वाला 3 से 4 महीना केवल मैं अकेला व्यक्ति था, जो कि मैं लाइव वचन सुनता था। और उस समय प्रभु मेरे साथ बहुत बातें किया। मेरा पूरा डायरी, 2-3 डायरी मेरा पूरा भर गया, सारा मैसेज को मैं लिखता था और उस सबको मैं मनन करता था। और सचमुच में उन्हीं दौरान में परमेश्वर ने मेरे जीवन में और ज्यादा काम करने लगा। प्रभु को मैं और गहराई रीति से जानने लगा, प्रभु का विचारों को मैं और गहराई रीति से जानने लगा, और मैं प्रभु के और करीब आने लगा, प्रभु का विचारों को मैं समझने की कोशिश करने लगा। ऐसा समय वो मेरे लिए एक बहुत धन्य समय था, यो कहे मेरे लिए बहुत धन्य समय, जो समय में कि मेरा बेटा लगभग 2-2.5 साल का हो रहा था। और उस समय उसको स्कूल में एडमिशन करना था, और उसको मैं जो स्कूल में हम लोग चाहते थे उसका एडमिशन हो, वो स्कूल में एडमिशन करने के लिए लोग लाखों रुपए लेकर आते हैं,
फादर को देते हैं, सिस्टर लोगों को देते हैं कि वहाँ एडमिशन हो करके लाख लाख रुपया मारवाड़ी और अलग अलग संस्थाएं बने। परंतु ये ऐसे कोरोना के समय में जबकि ऑनलाइन मिनिस्ट्री हो रहा था, प्रभु का गवाही के लिए मैं बताता हूँ, मैं रोज 10 से 12 घंटा से 14 घंटा तक मैं केवल वीडियो एडिटिंग और उसको अपलोड करने में मैं बिजी रहता था। सारा संडे स्कूल प्रोग्राम उसको एडिट करना, उसको सब चीज प्रोसेस करके अपलोड करना, इसमें मेरा 12 से 14 घंटा मुझे लगता था। मैं अपना बाल बच्चों को देख नहीं पाता था। लेकिन ऐसे समय में जब मेरा बेटा को मैं एडमिशन कराने के लिए मैं जब स्कूल लेके गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उन्होंने सीधा बोला कि आप अपना बेटा को यहाँ पर ला के एडमिशन करिए। उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया, आइए आपका बेटा को एडमिशन करिए, कोई घूस कुछ नहीं। और जब इंटरव्यू में बहुत अच्छा वो नहीं किया था, लेकिन उसको एडमिशन उन्होंने बुलाया, आओ अपना बेटा को यहाँ एडमिशन दो फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब जो फीस तो लगा परंतु कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगा और मेरा बेटा वहाँ एडमिशन पाया। मैं प्रभु का बलवंत हाथ को और प्रभु का विश्वास योग्यता को मैंने चखा है। उस समय मैं बिना प्रभु का इच्छा जानकर उस स्कूल में भी एडमिशन नहीं किया। ये छोटी सी गवाही मैं बताना चाह रहा हूँ। तब एक मेरा बेटा एक प्ले स्कूल में पढ़ रहा था और मुझे चिंता था कि यहाँ से मैं उसको अगर बाहर निकालूं तो वो बड़ा स्कूल में कैसे दाखिल करूं। प्रभु अगर तेरा इच्छा है तो मुझे दाखिल करा। प्रभु ने मुझे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय से, मैं अभी सारा वचन नहीं बोलूंगा, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय से एक वचन मुझसे बातें किया भाई बक्सिंग का किताब में से। तुम बालों पर घर बना रहे हो या चट्टान पर घर बना रहे हो? यदि तुम परमानेंट घर बनाना चाहता हो तो बालू से तुम निकलकर तुम चट्टान में चले जाओ। इस रीति से प्रभु ने मुझे कंफर्म किया कि मैं उस स्कूल से निकाल के अपना बेटा को वहां उस स्कूल में डालूं। बिना प्रभु का इच्छा जानकर मैं उसको वहां भर्ती नहीं किया, जबकि मैं मेरा बहुत बड़ा कमाई या बहुत ज्यादा कमाने वाला ऐसा मेरा नहीं है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से वो अभी भी आराम से पढ़ाई कर रहा है और चल रहा है। प्रभु का मैं इन दिनों में बहुत सारे चीजों को सीखा, विशेष करके कुछ बातों को मैंने सीखा। प्रभु का इच्छा को जानना, प्रभु का इच्छा को जानना और उसके अनुसार चलना हर बातों में। अभी पिछले 2 साल से मैं अभी भी कुछ चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। मेरे पास प्रभु ने जो टैलेंट दिए हैं वो मैं इतना जानता हूं, मैं भूखा कभी नहीं मर सकता। प्रभु ने मुझे इतना टैलेंट दिए हैं, मैं भूखा कभी नहीं मर सकूंगा। लेकिन आज तक कोई भी काम को मेरे को करने का मुझे रास्ता प्रभु ने खोला ही नहीं। मैं 2 साल हो गया लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। मैं फूड सेक्टर में हो, आपका मैकेनिकल सेक्टर में हो, आपका डिजिटल सेक्टर में हो, मैं कहीं पर भी कुछ भी काम करने के लिए मैं तैयार हूं या अपना कुछ मैं कर सकता हूं, इतना मेरा एबिलिटी था। लेकिन ये 2 साल के अंदर में प्रभु ने मुझे, मैं केवल इतने ही बोलता रहा, आज भी बोल रहा हूं, प्रभु अगर आप वचन से कंफर्म कर दोगे तो ही मैं कदम रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये 2 साल मेरे लिए टफ था और ये 2 साल प्रभु का वचन नहीं मिलने के कारण मैं किसी विषय को पकड़ के अभी तक कुछ नहीं कर सका हूं। मेरे लिए ये चीज का गवाही देना कि प्रभु का इच्छा जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था और अभी भी है। और इसी विषय से ही मैं आप सबों को भी उत्साहित करना चाह रहा हूं कि प्रभु का इच्छा को जानना और उसके अनुसार पढ़ना। कुछ वचनों को इस समय हम लोग ध्यान करेंगे। मेरे गवाही में और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको कि मैं बताना बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ, जो आपको उत्साहित करेगा, केवल मैं उतने को बताया। प्रभु इस गवाही में प्रभु आशीष दे। थोड़े से कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे।
इफिसी की किताब उसका 5 अध्याय, इफिसी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 15 पद से 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी उसका 5 अध्याय उसका 15 पद से 17 पद तक। इसीलिए सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए ध्यान से देखो कैसे चाल करते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये इस समय का एक मुख्य विषय के समान मेरे सामने आया। भाई प्रभु के दास भी इसी बात के लिए सलाह दिए कि आप कुछ इस बातों में भी बातें करें करके, और प्रभु ने मुझे भी उसी विषय में कुछ बातों को बताने के लिए मौका दिया। यहाँ पर जो वचन लिख रहा है, ध्यान से देखो। हम जिस एज में अभी गुजर रहे हैं, एज मतलब अपना उम्र नहीं बता रहा हूँ, जो समय पीरियड में हम गुजर रहे हैं उस समय के विषय में हम ध्यान से देखो। ये अब ध्यान से देखने का समय है प्रियो, कि हम कैसा चाल चल रहे हैं। ये ध्यान से समझने का विषय है। निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अंत का दिन के विषय में लिख रहा है कि दिन बुरे होते चले जा रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो अवसर को बहुमूल्य समझो क्यों लिख रहा है? क्योंकि सचमुच में ये अंत के दिन में आप अपने जीवन को अगर झांकेंगे तो शायद आप ही ये महसूस करते होंगे कि आज के दिन में अगर 24 घंटा का जगह में अगर हमको 36 घंटा भी अगर दिया होता तभी भी शायद हमारे लिए कम पड़ जाता। क्योंकि आज हमारा लाइफ इतना बिजी हो चुका है, 24 घंटा हमारे लिए कम पड़ रहा है। ये सच है, 24 घंटा हमारे लिए कम पड़ जाता है। अगर 36 घंटा होता या 48 घंटा का एक दिन अगर होता शायद तब जाकर मेकअप होता। समय इतना बुरा चल रहा है इन दिनों में। ऐसे समय में हमको ये जानना कि प्रभु का इच्छा क्या है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने जीवन में अपने कहीं पर भी हम जब कुछ करते हैं, प्रभु का इच्छा, रोमी 12 अध्याय का 12 पद, उसको एक वचन पढ़े, रोमी 12 अध्याय का 12 पद। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने दो पद पढ़िए, 12 का 2 पद। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा जानना। भाई भगत सिंह के जीवन में हम लोग कई बार सुने हैं, परमेश्वर का इच्छा जानना और उसके अनुसार चलना उनका जीवन का मूल एक लक्ष्य था। कोई कभी उसने एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द ग्रेट प्रिविलेज इन योर लाइफ? आपका जीवन में सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है? उन्होंने ये जवाब दिया, टू नोइंग गॉड्स विल एंड टू उस परमेश्वर का इच्छा में चलना। परमेश्वर को इच्छा जानना और उसमें चलना ही मेरा जीवन का सबसे बड़ा भागीदारी है। आज जवान और युवती और जितने हम मंडली में पाए जाने वाले कलीसिया में जितने भाई हैं, ये बहुत ही व्यवहारिक विषय है। ये केवल अक्षर के लिए हमारे लिए परमेश्वर का इच्छा जानना, परमेश्वर का इच्छा जानना केवल बोलना ही काफी नहीं। क्या सचमुच में हम परमेश्वर का इच्छा को जानने का हमारा इच्छा है क्या? अच्छा, परमेश्वर का इच्छा हम जान के क्या फायदा होगा? सवाल ये भी आएगा हमारे मन में, क्यों हम परमेश्वर का इच्छा को हमें जानना चाहिए? इब्रानी 10 अध्याय उसका 36 पद।
इब्रानी 10 अध्याय उसका 36 पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल मिलेगा। याद रखिए प्रियो, हम परमेश्वर का इच्छा अगर पूरा करें तभी जाकर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होता है। जब इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए लोग थे, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग थे, परमेश्वर का नीच प्रजा थे। जब इस्राएली लोगों ने जब परमेश्वर का इच्छा को नहीं जाना, परमेश्वर को उन्होंने जब ठुकराया, परमेश्वर से जब उन्होंने दूर चला गया ना, परमेश्वर अपना मन बदल दिया। परमेश्वर अपना मन बदल दिया और जो भी प्रतिज्ञा उनके लिए किया गया था, कनान कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं? 2 लोग। क्या परमेश्वर ये प्रतिज्ञा किया था कि आप लोग केवल 2 ही लोग कनान जाओगे? वो प्रतिज्ञा कितने के लिए था? सबके लिए। सबके लिए। वो प्रतिज्ञा सबके लिए था, पर क्यों नहीं जा पाए? उन्होंने परमेश्वर का इच्छा को जानना नहीं चाहा, परमेश्वर का मर्जी से उन्होंने जीना नहीं सीखा, परमेश्वर से उन्होंने दूर हो गया, परमेश्वर का हृदय बदल गया। प्रियो, याद रखिए, एक वचन यदि कहता है कि परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन कभी टल नहीं सकता है। अगर एक वचन अगर कहता है तो याद रखें, दूसरा वचन ये भी कहता है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, उसके अनुसार यदि हम ना चले, परमेश्वर का विचार हमारे लिए बदल जाता है। हम उस प्रतिज्ञा को पकड़ के बैठे रहेंगे, लेकिन वो प्रतिज्ञा हमारे लिए पूरा नहीं होगी। हम परमेश्वर को ये ना समझेंगे, परमेश्वर को हम दावा करेंगे, तू हमको ये प्रतिज्ञा दिया है, तू पूरा कर। वो हमारा क्या बोले, वो हमारा ढांगर नहीं। हम उसको ऑर्डर करें, वो पूरा करें। परमेश्वर वो है, उसका इच्छा, उसका मर्जी, यदि हम उसको अगर पूरा करें तभी जाकर हम उसका प्रतिज्ञा का भागीदार हो सकते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर का इच्छा जानना जरूरी है। आप में से आप खुद जांच के देख ले। आप बोल सकते हैं, मेरे जीवन में प्रभु बहुत कुछ दिया, प्रतिज्ञा दिया और उसको पूरा भी किया है, बहुतों के जीवन में हुआ है, हो भी रहा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे, बोल सकते हैं, ये प्रतिज्ञा मेरा जीवन में कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? जब आप परमेश्वर का इच्छा को जानना चाहेंगे, परमेश्वर का दिल को जानना चाहेंगे, परमेश्वर का मन को जानना चाहेंगे, परमेश्वर का इच्छा को जानना चाहेंगे, और यदि उसमें अगर आप चलने का कोशिश या प्रयास करेंगे, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके लिए पूरा होगा। इसलिए हमको परमेश्वर का इच्छा जानना है, ताकि हमारे जीवन में दिए गए प्रतिज्ञा पूरा हो सके, प्रतिज्ञा पूरा हो सके। इब्रानी 13 अध्याय और उसका 20 पद और 21 पद। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। उसका इच्छा पूरा करने के लिए हमें चुना गया है। यानी कि परमेश्वर को हम और अधिक जानना है। केवल हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए और हमारे लिए स्वर्ग में टिकट कट गया, यानी कि हम अब वारिस बन गए, सब चीज संगी वारिस हो जाएंगे और हमें मुकुट भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। किस बात का इनाम? क्या प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना ही केवल आपको इनाम दिला देगा? क्या आप सोच सकते हैं? इस दुनिया में भी किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। कोई भी चीज, परमेश्वर का राज भी
मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? हमको परमेश्वर का मन को जानना है, परमेश्वर का इच्छा को जानना है और उसके अनुसार यदि चलने का हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हम सिद्ध और पवित्र होकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। मेहनत करेंगे। बिना मेहनत से हमको स्वर्ग राज्य में इनाम नहीं मिलेगा। आपको अगर ऐसे कोई बात, अगर आपको झूठा अगर आश्वासन दे, प्रभु उसे क्षमा करें। प्रियो जवानों, हर एक कोई को मैं ये कहूंगा, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, इनाम पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत क्या है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। हमें दुख उठाना है। प्रभु यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। प्रभु के साथ में अगर हम बैठा दिए गए हैं, ये हमारा क्या है? हमारा सीट रिजर्व हो चुका है, रिजर्व हो चुका है। लेकिन उस रिजर्वेशन को यदि हमको पाना है तो हमको मेहनत भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रिजर्व हो गया है और वो मेरे को मिल गया, ऐसा नहीं हो। परमेश्वर अपना मन बदलता है। जब नीनवे में लोगों ने परमेश्वर के विरोध में जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? मारने के लिए उन्हें ठान लिया था। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने क्या किया? मन बदल दिया। मन बदल दिया, अपना मन बदल दिया। और उत्पत्ति में हम लोग ये भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य के बुराई को देखकर क्या बोला? मैं इन्हें बनाकर पछताता हूं। परमेश्वर जो सिद्ध परमेश्वर है, जो कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है, जो गलती नहीं कर सकता है, क्या वो मनुष्य को यदि बनाया, क्या क्या उसको पछताना पड़ेगा? लेकिन वचन कहता है, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। प्रियो, हमारा एक्टिविटी, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, ये परमेश्वर का मन को बदलता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें और हमको परमेश्वर एकदम हमको ठीक ठाक करके ले जाएगा। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का स्टैंडर्ड इतना नीचे नहीं है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। सो मेहनत करना है, परमेश्वर का मन बदलना है, परमेश्वर का इच्छा को जानना है। एक और कारण, पहला यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसका 17 पद। पहला यूहन्ना, मेरा आवाज पहुंचेगा शायद पीछे तक। पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 पद, माफ करिए, 2 अध्याय और उसका 17 पद। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता है वो सर्वदा बना नहीं रहेगा। अनंत जीवन उनके लिए है जो परमेश्वर का इच्छा में चल रहे हैं। कनान जाने के लिए सबको कनान जाने की आशा था। सबको कनान में हम चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया है, हम कनान सब जाएंगे। सबका इच्छा था और सबको परमेश्वर ले निकाला और लेकर चला। लेकिन उनके कामों ने परमेश्वर का मन बदला, उन्हें दंड देकर खत्म कर दिया। कनान उन्हें पहुंच नहीं सके। प्रियो, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अनंत जीवन तक अगर हमें चलना है, सर्वदा बना रहना है, परमेश्वर का इच्छा को जानना है। कलीसिया में हो, भवन में हो, मंडली में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, एक अभ्यास को हमें सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा सीख चुका हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं परमेश्वर का इच्छा को जानना, क्योंकि याद रखें, जितने हम उद्धार पाए हैं, जितने हम चुने हुए हैं, हम जो भी कि संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ हम चलते फिरते, सब चीज है।
लेकिन परमेश्वर हमको इस संसार के लोगों से अलग कर चुका है। हमारा गिनती उनके साथ नहीं है। अगर हम जबरदस्ती अपने आप को उनके साथ अगर गिनने का कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमको उन्हीं के साथ मिला देगा। जो भाग संसार के लोगों का होगा वही भाग हमें भी मिलेगा। परमेश्वर अगर हमको अलग किया है, हमको अलग रहना है, अपना पहचान अलग रखना है। अपना ये इसका मतलब नहीं है कि आप वहां संसार के लोगों से उठना बैठना छोड़ दे, उनके साथ मिलना जुलना छोड़ दे, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इस संसार में है, आपको संसार में रहना है, आप उसी माहौल में आपको रहना होगा। लेकिन इस बात को आप कभी नहीं भूलना, आप प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आप चुने हुए। आपको परमेश्वर ने पाप क्षमा जो दिया है, आप आत्मिक इसराइली हो, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के विचार में आप आ चुके हो, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा किया हुआ उस देश तक लेकर जाने का परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ना चले, उसके अनुसार यदि हम जीवन ना बिताए, हम स्वयं मूर्ख कहलाएंगे और सारा वारिस का हकदार को हम खो देंगे। सारा वारिस का हकदार, जो भी चीज है हम खोएंगे, सब चीज खोएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर का इच्छा को जानना, किन किन विषयों में, जहां तक हो सके हर विषय में। परमेश्वर का इच्छा जानने का अर्थ क्या है कि ये मालूम, परमेश्वर का दिल को जानना, परमेश्वर का हृदय को जानना है कि परमेश्वर कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका इच्छा कैसा है, उसका संकल्प कैसा है। परमेश्वर का विचार को जानना, ये भाग इस दुनिया में, संसार के किसी लोगों को नहीं मिला है, आपको मिला है। और उसके बावजूद अगर परमेश्वर का इच्छा आप नहीं जानेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे, मूर्ख हर विषय में, कलीसिया में हो। एक एक कदम कदम परमेश्वर का इच्छा को जानने का प्रयास, मैं इसलिए थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे छोटा से सिखाया, बेटा ये कर रहे हो परमेश्वर का इच्छा पूछो, ये कर रहे हो परमेश्वर का इच्छा ढूंढो, ऐसे कर रहे हो परमेश्वर का इच्छा ढूंढो। मुझे माफ करिएगा मैं अगर कुछ ऐसे शब्द बोल दूं, पर प्रभु ऐसे शब्द को ला रहा है। कलीसियाई मैटर हो या बड़ा बड़ा विषय में भी हम कभी कभी प्रभु का इच्छा के अनुसार हम नहीं चलना चाहते। एक विचार मन में आ गया, एक विचार हम सोच लिए, 5 लोग मिलके हम एक चीज का हम लोग निर्णय कर लिए, ये भला होगा और उसके अनुसार हम चलते हैं। परमेश्वर का इच्छा वैसे नहीं। परमेश्वर का इच्छा में जाने के लिए प्रार्थना करना है, वेट करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर का वचन जब तक ना मिले, कंफर्म ना करे, तब तक हम उसको परमेश्वर का इच्छा बोल के नहीं समझेंगे, भले उसमें कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना। जवानों के लिए परमेश्वर का इच्छा जाने बिना कोई भी चीज कलीसिया के अंदर, भवन के अंदर, बिना बड़ों के पूछताछ, बिना उनके अगुवाई आप ना करें। आप समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर के काम को, आप किस जगह में आप गड़बड़ करने के लिए अपना हाथ को डाल रहे हैं। कलीसिया का मैटर में विशेष करके जवानों को मैं चिताऊंगा, बड़ों का कोई भी चीज को देख के आप रिएक्ट मत करें। क्यों? ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, परमेश्वर का हाथ यहां है। परमेश्वर कुछ अच्छे काम को अगर अपना कलीसिया में करता है तो कभी कभी कुछ गड़बड़ियों को भी परमेश्वर अपना हाथ से लेकर आता है। उस गड़बड़ी को आप अपना हाथ से सुधारने की कोशिश मत करें, वरना परमेश्वर का काम को आप डायरेक्टली दखलंदाज करेंगे। परमेश्वर अगर अपने प्रजा को अगर इतना अच्छा अगर चलाना चाहता था तो सुलेमान के बाद में क्यों ऐसे बुरे बुरे राजाओं को परमेश्वर ने लेकर आया अपने इस्राएलियों और यहूदियों पे? जब इस्राएलियों को जब राजा की जरूरत हुआ, उन्होंने जब राजा का मांग किया, एक ऐसा राजा को जब उन्होंने मांगा
साउल को परमेश्वर ने दे दिया। इस्राएलियों ने सोचा हमें एक राजा मिल गया, अब हम बहुत अच्छा से हमारा संस्था चलेगा, हमारा सब चीज अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ समय जाने के बाद में उन्हें पता चला कि हमने क्या कर लिया परमेश्वर का, और परमेश्वर ने उस स्थान को कह दिया। इस्राएली लोग क्या गलत किए बोले? उस समय एली के पुत्र और उसके एली था ना, शामिल था एली के दोनों बेटे क्या भयंकर काम किए थे मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर। केवल उन्होंने क्या किया, भाई आपका बेटा लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं मंडली के अंदर में, आप इस सबको हटाइए, एक राजा लेकर आइए। इस्राएली लोग कोई गलती किए? आप में से कोई बोल सकते हैं कोई गलती किया? नहीं किया। नहीं। वो लोग एक सही चीज को वो लोग सामने लाकर एली को जाके बोले ये चीज ये लोग गलती कर रहे हैं, इनको आप बैठाओ, एक राजा को लाके दो ताकि हमारा राज अच्छा से चले। अब पढ़िए वहां परमेश्वर क्या बोलता है, सामने एली से क्या बोला, इन्होंने तुझे नहीं परंतु क्या किया, मुझे दुख दिया है। परमेश्वर का विचार था कि ये गलत काम हो, परमेश्वर का हाथ का काम है वो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों को विशेष करके, हड़बड़ाइए करना, कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी हम लोग जज करते हैं, बहुत जल्दी हम लोग निर्णय करते हैं। क्या सोचते हैं? हम लोग बहुत वचन जानते हैं, वचन में हम लोग बहुत परिपक्व है। परमेश्वर का हाथ कलीसिया के अंदर में है, कलीसिया में है, वो कैसा काम कर रहा है हम नहीं जान सकते हैं। और उसका काम एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, हजारों साल तक परमेश्वर का काम चलता है, हजारों साल तक परमेश्वर का काम चलता है। सो बिना परमेश्वर का इच्छा जाने, सच बोल रहा हूं मैं, यदि ऐसा अगर चित जाएंगे, हो सकता है हम परमेश्वर का अनुग्रह को, दया को हम पा जाएंगे, नहीं तो परमेश्वर का श्राप को हम कमा लेंगे। डर का बात है, मैं इसलिए इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं। बुरा ना माने मेरे बात को, कलीसिया में आपको हड़बड़ी नहीं करना है। कुछ भी बात होता है आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करें, जिसके साथ मन में एक हो रहा है उसके साथ केवल प्रार्थना करें, डिस्कशन ना करें। क्योंकि जहां डिस्कशन होता है वहां क्या होता है, जहां बहुत बातें होती है वहां वचन आप लोग जान रहे हैं। सो डिस्कशन में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। प्रभु का इच्छा क्या है, हमको प्रभु का इच्छा में रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु का इच्छा को जानने का कोशिश करिए। और हो सके पहला पत्रस 3 अध्याय 17 पद में ऐसा भी लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय 17 पद, पढ़िए कोई ऊंचे आवाज से अगर पढ़े तो। पहला पत्रस 3 अध्याय 17 पद मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर का यदि इच्छा यही है कि आप अच्छे काम करके आपको बुरा बता हो, इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। बहुत दुख होता है, हम कभी किसी के साथ भला करते हैं और उसका विपरीत रूप से यदि हमको व्यवहार मिलता है ना, किसी को मान ले हमने किसी को 1000 रुपया दिया, 500 रुपया दिया है और हमने उसको मदद किया। कल का दिन उसी व्यक्ति यदि मेरे साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, कुछ ऐसे करता है, कितना बुरा लगता है। मैं तेरे साथ भलाई किया और तू मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया। मैं अपने घर में, परिवार में हम लोगों को भी जताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं भाई के लिए ऐसा किया, मैं बहन के लिए ऐसा किया, मैं माँ के लिए ऐसा किया, और वो मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है। प्रियो, अगर आप विश्वासी है, मसीही है, इस बात को आप पकड़ के चले। यदि परमेश्वर का इच्छा यही है कि आप भलाई करके भी दुख उठाना पड़े, तो ये क्या है, उत्तम है। दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। भला करके दुख उठाना ज्यादा अच्छा है, बुराई करके दुख उठाना गलत है। परमेश्वर का यदि यही इच्छा है तो इस परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चलना है। नीति वचन
19 अध्याय और उसका 21 पद। नीति वचन 19 अध्याय और उसका, मोबाइल किसका बज रहा है, थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। नीति वचन 19 अध्याय 21 पद पढ़िए। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पना होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर होता है। हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं ना वो बहुत बेस्ट थिंकिंग है, बहुत एकदम, कभी कभी हम बोलते हैं ना वाह एकदम बहुत अच्छा प्लान है, जबरदस्त प्लान है, बेस्ट प्लान है, हम सोचते हैं। मनुष्य के मन से बहुत सी कल्पना होती है, हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा अच्छा विचार करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? जो विचार, जो संकल्प, जो विषय, जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर रहता है। आपको स्थिरता चाहिए या आपका हिसाब से बेस्ट चीज चाहिए? आपका हिसाब से अगर बेस्ट चीज में जाएंगे वो नहीं टिकेगा, लेकिन आपको अगर स्थिर चीज चाहिए या बेस्ट चीज चाहिए, आप परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चाहिए, आपको बेस्ट चीज मिलेगा। परमेश्वर का इच्छा जानना सबके लिए, जवानों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का इच्छा जानना और उसके इच्छा के जानने के अनुसार हमारा जीवन में आगे। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर का इच्छा जानना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में क्या जानता है, हमारे विषय में क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा आदि से लेकर अंत को जानने वाला परमेश्वर है, आदि से लेकर अंत तक। यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 पद पढ़िए। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इतना बड़ा भरोसा प्रभु दिला रहा है। आप फिक्र मत करो, आप टेंशन मत लो, आप वरी मत लो, आप दिमाग अपना खराब करके आप बर्बाद मत हो। मैं तुम्हारे विषय में सब चीज जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो करूँगा अच्छा करूँगा। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो। इतना बड़ा आश्वासन परमेश्वर हमारे लिए दे रहा है, इतना बड़ा आश्वासन। मैं यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। ये अन्य जाति संसार के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जिन्हें परमेश्वर ने चुना है आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का इच्छा ये है, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं। कई चीजें हमें हानि का लगती है परंतु वे कुशल ही के हैं। सो प्रभु होने दे कि हम प्रभु का इच्छा को जानना है। कैसे जान सकते हैं? अगर ऐसे मन में सवाल आता है, हमको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करना है, हमको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है। अगर आपको जानना है, विशेष करके जवानों को, आपके यहाँ पर बड़े और बुजुर्ग अंकल लोग हैं और सेवक है, प्रभु के दास लोग हैं, इन्हें जाकर आप जरूर मिलिए, पूछिए कि इस विषय में मुझे प्रभु का इच्छा जानना है, क्या आप बता सकते हैं कैसे जानना है? उन लोग आपको जरूर मदद करेंगे। और आप अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर जीने सीखेंगे, आप जीवन में कभी हार नहीं होगा। और सबसे बढ़कर चीज, आपके शायद लाख रुपया भी अगर नुकसान हो जाए, अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, और आपका आनंद और खुशी आपके साथ बना रहेगा। प्रभु इस थोड़े से भाग में आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, झुक देखें। जब भी कहा जाता है प्रार्थना करें, तो जब घुटने टेक सकते हैं, जरूर घुटना टेकें।
जो घुटने नहीं टेक सकते हैं उनके लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो घुटने टेक सकते हैं अवश्य घुटने टेकें। तो वो हमारे भाई के जीवन की गवाही के विषय में प्रकट किया है, और हमें भी प्रभु की इच्छा को जानना, अपने वचन के द्वारा से जानने के विषय में बताया है। हम सबको प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्रभु मदद करें, ताकि हम प्रभु की इच्छा में इस जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु की महिमा कर सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विश्वासयोग्य और सच्चे परमेश्वर, एक बार हम आपके चरणों में झुक जाते हैं, धन्यवाद करते हैं दोपहर के समय में तो वो आपने अपनी उपस्थिति में रखा। और दिन धन्यवाद देते हैं हमारे भाई मोदी के लिए, तो परमेश्वर उसके जीवन में कई बातें, कई परिस्थितियाँ लेकर आए। अब भी उन मार्गों में जिसमें उसको चलना है लेकर चल रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है लगातार अपनी इच्छा प्रकट करते हुए प्रभु जी अपने व्यक्तिगत जीवन में, और प्रभु जी आपकी कलीसिया के साथ भी तो वो आपकी इच्छा में चलते हुए जाने के लिए मदद करें। और प्रभु जी जो भी परिस्थितियाँ जिसमें आप लेकर जाते हैं उसमें आपकी उपस्थिति को अनुभव करते जाने दिए। गिरावट में आपने उठाने के लिए अपने समय को लाया, और प्रभु जी उनके साथ आपने परिस्थितियों